सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहंकृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यम निरवध्यस्य न क्वचित। जो सर्वात्मनः है ना, जो सबकी आत्मा है, समदृशो यानी जो समदर्शी हैं, सब में एक सा देखने वाले हैं, और यद्वयस्य जो अद्वितीय हैं, उनके समान कोई ना हो, और अहंकृते यानी जो अहंकार अनहंकृते यानी जिनके अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं है ना, अनहंकारी हैं जो। तो तत्कृतम मति वैषम्यम, देखो भैया ऊंचे नीचे कार्यों में हमारी बुद्धि जा सकती है, ये कार्य छोटा है ये बड़ा है, लेकिन जिनकी मति में कोई विषमता नहीं, जिन्होंने झूठे पत्तल भी उठाई हैं, जिन्होंने सारथी भी बने हैं, जिन्होंने झूठे फल भी खाए हैं, झूठा भी खाया है, ग्वाल बालों का, सखाओं का, गोपियों से जिन्होंने खूब लाड लड़ाया है, प्रेम किया है, ऐसे कृष्ण कन्हैया जिनकी मति में कोई विषमता है ही नहीं, तो निर्वध्यस्य न क्वचित, ऐसे जो सबके प्रति संभाव रखने वाले हैं, किसी से कोई विषमता नहीं दिखाने वाले हैं, ऐसे ही साक्षात कृष्ण कन्हैया सर्वात्मन आज हमारे सबके मध्य में हैं, जिन्हें तुम अपने मामा का लड़का समझते हो। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यही साक्षात नारायण है। इससे ज्यादा स्पष्टीकरण और क्या देंगे पितामह भीष्म। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्मे संस्त्यजतः साक्षात कृष्णो दर्शनमागतः। और पितामह भीष्म प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे अर्जुन, अब आप विचार करो कि ऐसे होने के बाद भी, जैसा हमने पूरा वर्णन किया है कि इतने बड़े समदृशी हैं, सर्वात्मन हैं, है ना, माया रहित हैं, अनहंकारी हैं, और ये सब होने के बाद भी अनन्य प्रेमियों पर कितनी कृपा करते हैं। मुझ जैसे पर इन्होंने कितनी कृपा करी है कि मेरा अब अंतिम समय आ गया है, मैं प्राणों को त्यागने जा रहा हूँ, तो ये देख करके साक्षात कृष्णो दर्शनमागतः, ये मुझे दर्शन देने के लिए चले आए हैं, ताकि मेरा अंत जो है वो सुधर जाए, सबर जाए, इसलिए ये यहाँ चले आए हैं। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। तो जो योगी जन हैं या भगवान के प्रेमी जन हैं, भगवत परायण हैं, वो सब क्या करते हैं कि मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन्, है ना, इनमें अपना मन लगा लिया करते हैं, मनो यस्मिन, और यन्नाम कीर्तन, जिनके नाम का कीर्तन किया करते हैं, इन कृष्ण कन्हैया का। और त्यजन कलेवरम, तो योगी जन क्या करते हैं, अपना जो कलेवर है, अपना जो शरीर है पांच भौतिक, उसको छोड़ देते हैं, मुच्यते, छोड़ देते हैं शरीर को, और क्या फिर काम कर्म भी, कामनाओं से और कर्म भी यानी कर्म बंधन से, सबसे जो है वो मुक्त हो जाया करते हैं, छूट जाया करते हैं। ऐसा इनका प्रभाव है कृष्ण कन्हैया का। अब पितामह भीष्म जो है एक मन की अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, वर्णन तो कर दिया भगवान का, अब एक प्रार्थना भी कर रहे हैं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोध्यान पथश्चतुर्भुजः। वो परमात्मा, वो श्री कृष्ण कन्हैया जो अपने प्रसन्न हास्य के द्वारा, यानी जो प्रसन्न मुख रहते हैं सदा, और अरुण नेत्र हैं जिनके, अरुण नेत्र का मतलब होता है जैसे सूर्य देवता सुबह सुबह प्रकट होते हैं जब, तो जैसे वो अरुण की लालिमा का दर्शन होता है ना, ऐसे भगवान के नेत्र भी लाल लाल हैं। तो वो रक्त वर्ण वाले, रक्त कमल के समान नेत्र वाले, अरुण नेत्रों वाले, उल्लसित मुख वाले, और जो चतुर्भुज हैं, ध्यान पथस चतुर्भुज, वो जो चतुर्भुज परमात्मा यानी श्री कृष्ण कन्हैया तो है, जिनका ध्यान व्यक्ति सामान्यतया तो नहीं कर पाते हैं, जिनका ध्यान हम मात्र हृदय में ही कर पाते हैं। तो मैं क्या चाहता हूं कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, वो भगवान मेरे लिए प्रतीक्षा करें। कब, कैसी प्रतीक्षा? कि कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम्, जब तक मैं अपना शरीर न त्याग दूं, जब तक मेरे प्राण चल रहे हैं, जब तक वो मुझे दर्शन देते रहें, बस मेरे प्राण निकल जाएं, उसके बाद ही ये यहाँ से जाएं, ये मेरे मन की इच्छा है। ऐसी प्रार्थना कर ली पितामह भीष्म ने, मानो भगवान से पक्का करवा लिया कि अब आपको जाना ही नहीं है जब तक मेरे प्राण न चले जाएं। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं शरपंजरे अपृच्छद विविधान धर्मान ऋषीणाम चानुषण्वताम।
तो युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य, फिर अपने जो है आकर्ण्य यानी सुना उन्होंने पितामह भीष्म ने जो जो कहा। शयानम सरपंजरे, वो भी पितामह भीष्म जो है शरपंजर पर सोते सोते सब कुछ सुना रहे हैं, यानी शर शैया पर लेटे हुए, बाण पूरे शरीर में धसे हुए, और उन बाणों की शैया पर लेटे हुए शरपंजर में पड़े पड़े उन्होंने सब कहा युधिष्ठिर को। और जब युधिष्ठिर जी ने सब देखा तो उनको भी रोमांच हो आया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अप्रच्छद विविधान धर्मान, उन्होंने विविध प्रकार के धर्मों के विषय में पूछना आरंभ कर दिया। धर्म की बहुत सारी बातें हैं जो युधिष्ठिर जी वहां पूछते हैं। ऋषिणाम चानुशृण्वताम, ऐसे समय में जब वहां बहुत सारे वो धौम्य आदि, गौतम आदि, अत्रि वशिष्ठ आदि, परशुराम आदि बड़े बड़े ऋषि मुनिजन वहां विराजमान थे, उनके सम्मुख ही जो हैं सबका सब वो पूछते रहते हैं और वो बताते चले जा रहे हैं। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्यरागोपादिभ्या मामनातो भय लक्षणान। एक तो पुरुष के जो स्वाभाविक धर्म हैं, यानी माता पिता की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, जो सामान्य धर्म है उनके विषय में चर्चा करी। यथावर्णम यथाश्रमम, वर्णाश्रम धर्म की चर्चा, 4 प्रकार के आश्रमों की चर्चा। फिर वैराग्य रागोपादिभ्या मामनातो भय लक्षणम, फिर जो है वैराग्य आदि के विषय में चर्चा करते हुए, और वैराग्य राग से बाद में जो आगे क्रम बढ़ता है, वैराग्य आदि के द्वारा उत्पन्न जो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग हैं, उन दोनों के विषय में भी चर्चा करी, उभयों के विषय में। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। फिर दान धर्म की शिक्षा, राजधर्म की शिक्षा, मोक्ष धर्म की शिक्षा और स्त्री धर्म और भगवत धर्म की शिक्षा भी उन्होंने संक्षिप्त भावना से, क्योंकि समय कम है, बताना ज्यादा है, तो संक्षिप्त भावना से इन सब के विषय में उन्होंने बतला दिया है। धर्म काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्याने इतिहासेषु वर्णयामास तत्वविद। फिर धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इन चारों के विषय में चर्चा करी। और सह उपायान यथा मुने, जैसे उनको पाया जाए मोक्ष आदि को, उसका भी उपाय बताया। और उनको बताने के उपलक्ष्य में नानाख्यान इतिहासेषु, विविध प्रकार के नाना आख्यान बतलाए हैं और इतिहास बताएं, पुरानी बातें हैं जो वर्णयामास, उन सब का वर्णन किया। उन तत्वविद यानी पितामह भीष्म ने, जो तत्व को जानने वाले हैं, सब कुछ उन्होंने वहां पर युधिष्ठिर को समझाया है। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिना छंद मृत्योर्वांछितस्तत्तुत्तरायणः। और इस प्रकार से वो धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे, सब बोल रहे थे युधिष्ठिर महाराज को। तो सकालः प्रत्युपस्थितः, उसी समय जो है वो काल उपस्थित आ गया, काल आ गया, वहां पर उपस्थित हो गया। काल आने का मतलब है कि समय आ गया, यानी कि वो समय चला गया। और काल तो सदा काल चक्र बढ़ता रहता है ना, ऋतुएं आती हैं जाती हैं, मास दिवस नित्य बीतते रहते हैं। तो ऐसे ही वो जो दक्षिणायन का समय था वो समाप्त हो गया और उत्तरायण का समय शुभारंभ हो गया। इसलिए तो कहते हैं यो योगिनश्छन्द मृत्योर, बड़े बड़े योगी जन जो हैं जिस समय की प्रतीक्षा करते हैं मरने के लिए कि भैया उत्तरायण आ जाए तभी मृत्यु प्राप्त करेंगे, वांछितस्तु उत्तरायण। और जैसे पितामह भीष्म भी उत्तरायण चाहते थे, अब वो उत्तरायण का जो है समय आ गया है। तब आगे वो क्या करते हैं और क्या विचार हैं उनके, वो श्रवण कीजिए। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लशत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित दृग्व्यधारय। तदोपसंहृत्य, अब सब संसार को ज्ञान दे दिया युधिष्ठिर, पांडवों को सबको समझा दिया। अब वहां से उन्होंने फिर जो है तदोपसंहृत्य, सब जगह से अपना जो मन है हटा लिया उन्होंने। और क्या किया कि सहस्रणी यानी जो हजारों रथियों के नेता रहे हों, यानी जब युद्ध हुआ करता था तो हजारों रथी पितामह भीष्म के अंडर में काम किया करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो हजारों रथियों के जो नेता थे, ऐसे पितामह भीष्म ने अपनी वाणी पर, गिरा पर संयम लगाया, मन पर संयम लगाया। विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे, और मन को जो है विमुक्त कर दिया सबसे, सबके संग से हटा करके
आदि पुरुष भगवान कृष्ण कन्हैया में अपने मन को लगा दिया। और कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे, वो चतुर्भुजधारी कृष्ण कन्हैया जो खड़े तो 2 हाथ वाले हैं सम्मुख, लेकिन उन 2 हाथ वाले कृष्ण में भी जो चतुर्भुज रूपी नारायण का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे पितामह भीष्म उन्होंने क्या किया कि सामने खड़े हुए श्री कृष्ण में अपनी आंखें लगा दी। और जैसे एक बार कृष्ण कन्हैया को देखा तो अपलक नेत्रों से टकटकी लगाकर एकटक उन्हीं को देखने लगे, सब ओर से अपने मन को हटा दिया। विशुद्धया धारणया हताशुभस्तदीक्षयैवाशुगतायुधव्यथः निवृत्त सर्वैन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस्तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। विशुद्धया धारणया, एक तो देखो कृष्ण कन्हैया के सम्मुख उन्होंने जब उनका दर्शन ही किया था, बचे खुचे वैसे ही पाप नष्ट हो गए थे, लेकिन अब तो विशुद्धया धारणया, अब जैसे विशुद्ध होकर के भगवान की छवि को हृदय में धारण किया तो हताशुभ, जो अशुभ थोड़ा बहुत बचा हुआ था ना जीवन में, वो भी सारा का सारा समाप्त हो गया है। और तब उन्होंने क्या, निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रमा, उन्होंने सारे जितने भी वृत्ति विलास थे, वृत्तियों में फंसने वाली बात थी, इंद्रियों की वृत्तियों का यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इंद्रिय वृत्तियों से बिल्कुल सर्वथा वो दूर हो गए। निवृत्त सर्वेंद्रिय, सारे यानी इंद्रियों का जो सुख है पूरी तरह यहाँ उनके जीवन से अब समाप्त हो गया। और तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम, तो अब जो कि मृत्यु का समय आ गया है, तो मृत्यु के समय में फिर वो क्या करते हैं कि भगवान जनार्दन की स्तुति करते हैं, कृष्ण कन्हैया की स्तुति करते हैं। और इस श्लोक से अब ये जो 9वें अध्याय का 32वां श्लोक है, यहाँ से जो स्तुति आरंभ होती उसे हम कहते हैं भीष्म स्तुति। तो देखो पूर्व में अभी हमने पिछले अध्याय में जैसे कुंती स्तुति का दर्शन कर रहे थे 8वें अध्याय में, अब यहाँ पर भीष्म स्तुति आरंभ होती है, जो बहुत ही प्रसिद्ध स्तुति भी है और हम लोग बड़ा प्रेम से गाया करते हैं। और विद्वज्जन ये भी कहा करते हैं कि जैसे अलग अलग छंद में होती हैं ना स्तुतियाँ, कोई अनुष्टुप छंद में, त्रिष्टुप छंद में, जगती छंद में, ऐसे बहुत सारे छंद हैं। उनमें से ये जो छंद है इसको कहा जाता है पुष्पिताग्र छंद, क्योंकि ऐसा समय है जिस समय पितामह भीष्म ने पुष्पिताग्र छंद से स्तुति की। खड़े होकर पुष्प नहीं चढ़ा सकते तो क्या हुआ, छंद रूप में तो पुष्प चढ़ा सकते हैं ना, इसलिए पुष्पिताग्र छंद में गा रहे हैं।